हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि बेल का जो फंडा है वो क्या है, या ये कह लीजिए कि बेल कितने प्रकार की होती है, अर्थात जमानत के क्या क्या प्रकार होते हैं और कब कौन सी जमानत में आपको जाना चाहिए या किस जमानत को कब दाखिल करना चाहिए, किस धारा में दाखिल करना चाहिए या किस जमानत से आपको कब फायदा मिलेगा। इन सब बातों का डिस्कशन आज हम अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो बेल होती है वो 4 प्रकार की होती है। जो पहली होती है, जो टाइप फर्स्ट है, वो क्या है? रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब ये हो जाता है किसी भी अपराध में अगर आप इंक्लूड हैं तो आपको जो रेगुलर बेल दी जानी चाहिए, या ट्रायल पोजीशन पे अगर ट्रायल जब तक चलेगा तब तक आपको जमानत पे रिहा कर दिया जाना चाहिए। ये आपका अधिकार है छोटे मुकदमों में। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपकी बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ हो रही है तो धारा 437 CRPC। अगर आप बेल सेशन या हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो धारा 439 CRPC सेशन या फिर हाई कोर्ट के लिए रेगुलर बेल। अब यहां से क्या होगा कि अगर छोटे धाराएं छोटे अपराधों में हैं 323, 504, 506 वगैरह वगैरह या 498 वगैरह में, तो आपको बेल कहां से मिल जाएगी? लोअर कोर्ट से ही मिल जाएगी बड़े आराम से। अगर आपके पास जो हीनियस क्राइम में अगर आप फंसे हैं तो यहाँ सेशन फिर हाई कोर्ट, इन सब धाराओं में ये बेल मिलेगी, वो रेगुलर बेल कही जाती है। दूसरा टाइप जो है बेल का, वो बताते हैं आपको डिफॉल्ट बेल के बारे में। डिफॉल्ट बेल धारा 167 CRPC। अब डिफॉल्ट बेल का क्या फंडा है मैं आपको बताऊं। जिन धाराओं में जो अपराध हुए हैं, जिन धाराओं में सजा 10 साल से अधिक है, जिन भी धाराओं में सजा 10 साल से अधिक है, ऐसी धाराओं में अगर पुलिस चार्जशीट 90 दिन के भीतर नहीं फाइल करती है, कोर्ट में नहीं दाखिल करती है, और गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है या उसको ये अधिकार हो जाता है कि उसे जमानत पे ट्रायल के पोजीशन में, अर्थात जब तक ट्रायल चले तब तक की पोजीशन पे उसे जमानत पे रिहा किया जाना चाहिए। ऐसा ये कोर्ट मानती है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल में है और उसकी जो धाराएं हैं वो 10 साल से ज्यादा वाली सजा की हैं और उसमें पुलिस ने चार्जशीट 90 दिन के भीतर फाइल नहीं किया, तो आप डिफॉल्ट बेल लेने के हकदार हो जाते हैं। इसी में जो दूसरी कंडीशन आती है कि अगर सजा 10 साल से कम वाले अपराध हों, या ये कह लीजिए जो आप पे धारा लगी है उसमें सजा 10 साल से कम है, तो भी उस कंडीशन में अगर पुलिस 60 दिन के भीतर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो भी आप जमानत के अधिकार पाने के हकदार हो जाते हैं, या ये कह लीजिए कि आप जमानत प्राप्त करने का अधिकार रख लेते हैं उस समय जब चार्जशीट 60 दिन के अंदर कोर्ट में सबमिट नहीं की गई, फाइल नहीं की गई, ऐसी कंडीशन में। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको समझ में आया होगा। अब जो तीसरा है एंटीसिपेटिक बेल, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, धारा 438 CRPC। अब एंटीसिपेटिक बेल में एक प्रश्न आता है कि क्या FIR होनी चाहिए? एंटीसिपेटिक बेल अर्थात अग्रिम जमानत के लिए क्या FIR का होना आवश्यक है? ऐसा कोई भी प्रावधान लॉ में नहीं है। बिना FIR के भी आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कि भाई अगर आप ये आरोप प्रत्यारोप क्या लगाया जा रहा है, कुछ मिला ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है डिस्पोज कर दे, केस रिजेक्ट कर दे, खारिज कर दे, कोई मतलब उसका नहीं है। तो एंटीसिपेटिक बेल का ये क्या मतलब है कि अगर आपके पास FIR है तो ही आप एंटीसिपेटिक बेल फाइल करिए। एंटीसिपेटिक बेल आप सेशन में भी फाइल कर सकते हैं, सेशन अगर नहीं देता तो फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
एंटीसिपेटिक बेल के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है डिटेल से। अगर आपको उसमें जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे देंगे। चौथी बेल का क्या है? अंतरिम बेल। अब अंतरिम बेल सीआरपीसी में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है अंतरिम बेल के बारे में। अब आपको बताएं कि अंतरिम बेल का क्या मकसद है, या अंतरिम बेल आपको कब मिलती है। जैसे आप किसी भी दहेज के केस में अगर आप फंसे हैं और आप पति हैं, तो कोर्ट को लगता है कि भाई अगर ये अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय मांग रहे हैं, या कोर्ट को लगता है कि इनको समय देना चाहिए, तो उस समय, या आपको शक है, डर है कि पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर ले, उस कंडीशन में आप सबूत देते हैं कि भाई हम दोषी नहीं हैं, जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है वो गलत और निराधार है। ये सब चीजें अगर आप कोर्ट के सामने रखते हैं तो कोर्ट को लगता है कि भाई ठीक है, इन्हें मौका मिलना चाहिए, तो आपको अंतरिम बेल पे रिहा कर दिया जाता है, ताकि आपको पुलिस टच ना करे, पुलिस आपको गिरफ्तार ना करे, और आपको हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, महीना, 2 महीने का समय मिल जाता है। और अंतरिम बेल में 2-4 बार डेट लगती है और आपको जाना चाहिए, या कहीं लगता है कि समझौते की गुंजाइश है, तो अंतरिम बेल देते हुए आपको मीडिएशन सेंटर भेज दिया जाता है कि भाई दोनों लोग अपना कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए। इस दौरान आपको अंतरिम बेल मिल जाती है। बाकी अंतरिम बेल के बारे में सीआरपीसी की कहीं कोई धारा में प्रावधान नहीं है। अगर इस वीडियो से अगर आपको बेल के संबंधी चारों बेल के बारे में जानकारी अच्छे से मिली और चारों बेल के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो किसी भी स्टूडेंट के भी, लॉ स्टूडेंट के लिए भी, किसी भी वकील के लिए भी है, और भी जो भी क्लाइंट्स हैं जिन्हें जानना चाहिए कि कब कौन सी बेल और कहाँ फाइल करनी चाहिए, इसके बारे में प्रावधान जो भी कुछ है हमने बताया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब